टेस्ट क्रिकेट का ना एक्चुअली प्रारूप जो है बदला नहीं है। 150 साल पुराना ये फॉर्मेट है और आज भी वही चीजें सच हैं जो आज से वो 100 साल पहले थी। I mean, 3 लोग रिटायर हो गए, शामी है नहीं, तो बदलाव तो होने ही हैं। वॉशी स्टिल डिजर्व्स एंड मेरिट्स अ प्लेस इन द साइड। वो बतौर गेंदबाज बेहतर हो सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो शॉर्ट बॉल के खिलाफ आपको अच्छा खेलना है। 26-28 का मतलब ये है कि आपने पिचें ऐसी बनानी शुरू कर दी है जहां पर सामने वाली टीम जो है वो आपके बराबर आके खड़ी हो जाती है। न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया था तो लगा थी ऐसा होता है, लेकिन अब साउथ अफ्रीका ने ऐसा किया है तो शक होता है। तो पहला कारण टेस्ट स्पेशलिस्ट की जगह ऑलराउंडर्स पर जो फोकस किया गया है उसमें आपको 4 ऑलराउंडर्स नजर आ रहे हैं, नीतीश, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। और हम बात कर रहे हैं घर पे टेस्ट क्रिकेट में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी वजह से। एक बार फिर से उस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं। आकाश, क्या बैटिंग की गहराई को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए जो ऑब्वियसली अब गलत साबित हो रहे हैं? ऑनेस्टली टेस्ट क्रिकेट का ना एक्चुअली प्रारूप जो है बदला नहीं है। 150 साल पुराना ये फॉर्मेट है और आज भी वही चीजें सच हैं जो आज से वो 100 साल पहले थी। वो पिछली सेंचुरी में भी वही बातें सच थी कि ये प्योरिस्ट का फॉर्मेट है। बैटर्स का काम है बैटिंग करना, गेंदबाजों का काम है गेंदबाजी करना, और ऑलराउंडर्स वो बैलेंस जरूर प्रदान करते हैं, पर वो जो बैलेंस के कॉस्ट पे आप बैटिंग या बॉलिंग को हिलाना नहीं चाहते। उसको अगर आप बदलाव करेंगे ना ज्यादा, तो देखिए अभी तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फट से भूल भी चुके हैं, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था कि इतनी गेंदबाजी पे वो गेंदबाज पिक हो रहे थे जो बैटिंग कर सकते थे। सो वी जस्ट कुडंट टेक 20 विकेट्स। और तो सडनली रियलाइज हुआ कि बैटिंग में गहराई तो है पर 20 विकेट नहीं मिल रही। अब गेंदबाजी के दृष्टिकोण से यहाँ पे ठीक है, आपने कुलदीप को खिलाया, बुमराह को खिलाया, सिराज को खिलाया, जाडेजा को खिलाया, एंड देन वॉशिंगटन सुंदर। जब से अश्विन गए हैं या अश्विन के साथ ही पुणे में वो शुरुआत हो गई थी इनकी, वो जो कमबैक किया था पुणे में, अगर हम मैच जीतते तो ये प्लेयर ऑफ द मैच होते। इतना अच्छा किया था वॉशी ने। फिर वॉशी स्टिल डिजर्व्स एंड मेरिट्स अ प्लेस इन द साइड। वो बतौर गेंदबाज बेहतर हो सकते हैं, पर आप उनको ऑलराउंडर की तरीके से नहीं, आप उनको बेहतरीन ऑफ स्पिनर की तरीके से खिला रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर बैटिंग में जो हो रहा है ना, सिर्फ टॉप 3 बैटर्स हैं, उसके बाद सारे ऑलराउंडर्स हैं, वो तो नहीं हो सकता है। उसमें कंसिस्टेंसी की कमी नजर आती है, उसमें कंटिन्यूटी की कमी नजर आती है, एंड यू विल हैव टू गो टू द स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेशलिस्ट का है। और ये बात हम पहले भी कह रहे थे, हम ये वेस्ट इंडीज के सामने भी कह रहे थे, हालांकि आप जीत गए हैं, क्योंकि वहीं तो चर्चा हो रही थी ना कि हम 10 लोगों से क्यों खेल रहे हैं यार। हम नीतीश कुमार रेड्डी को या तो बॉलिंग कराते हैं, बॉलिंग करा लेते तो बैटिंग नहीं कराते हैं, बैटिंग कराते तो बॉलिंग नहीं कराते, तो हम 10 से खेल रहे थे। यहाँ पे जब आप 10 से खेलेंगे तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है, क्योंकि सामने टीम जो थी वो वेस्ट इंडीज से काफी बेहतर थी। पार्थिव, दूसरे कारण की तरफ चलते हैं। ऑलराउंडर्स की हमने बात की, नंबर 3 की पोजीशन अब वो एक पहेली बन चुकी है। अब एक बहुत ही एक ऐसी पोजीशन है जिसपे आपको गर्व होता है अगर आपको खेलने का मौका मिले। साई सुदर्शन को हम वहां देख चुके हैं, करुण नायर के रूप में एक खिलाड़ी उस पोजीशन पे देख चुके हैं, लेकिन 7 अलग अलग खिलाड़ी, आप ही ने पॉइंट हाईलाइट किया था कि अलग अलग पोजीशंस पे कितने खिलाड़ी हैं, लेकिन इस साइकिल में सितंबर 2024 से 7 अलग अलग खिलाड़ी नंबर 3 पे। ये थोड़ी सी मॉडल थिंकिंग है यहाँ पे, या फिर लैक ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से ये करना पड़ा है? ये जो नंबर 3 की है ना, ये पहली एक्चुअली नंबर 4 पे हो सकती थी, क्योंकि नंबर 4 का जो दिग्गज है उसने रिटायरमेंट ली है। 2025 में हुआ, पर 2025 में विराट कोहली वहां से गए, उससे पहले तो शुभमन गिल नंबर 3 पे खेला करते थे। तो शुभमन गिल ने नंबर 3 के स्थान को खाली किया, तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए आपने कई लोगों को ट्राई किया और खुद वो चले गए नंबर 4 पे। तो नंबर 4 की पहेली नहीं बनी जो पहेली बन सकती थी। सबसे ज्यादा पारियां जो हैं 2024 से, और उसी समय की तो बात कर रहे हैं ना, वो खेली थी शुभमन गिल ने 26 पारियां, जिसमें नियरली 40 का औसत, 3 शतक है। तो फिर काफी सारे लोगों का अलग अलग इस्तेमाल हुआ है, एंड आई एग्री विद पार्थिव की बहुत जल्दी बदलाव हुआ है। कुछ ऐसी कहानी बाकी बैटिंग पोजीशंस की भी है। भारतीय टीम का टेस्ट में जो खराब दौर चल रहा है घर पे, उसका ये तीसरा कारण लगातार बदलती प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। आंकड़े थोड़े से इसको जस्टिफाई करेंगे, इस पे उसको थोड़ा और वजन देंगे, क्योंकि WTC में इस साइकिल में सितंबर 2024 से भारत ने सबसे ज्यादा खिलाड़ी आजमाने की अगर बात की जाए तो नंबर 2 का स्थान उनके पास है। अलग अलग पोजीशंस 3, 4, 5, 6, 7 पे बड़ी क्वांटिटी में अलग अलग प्लेयर्स को ट्राई करना, बैटिंग ऑर्डर का रीशफल करना, ये कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है? अगेन, कितना मानते हैं आप इस कारण को जो सीरीज में हुआ उसमें? सबसे ज्यादा जिस टीम ने इस्तेमाल किया खिलाड़ियों का वो थी वेस्ट इंडीज, हमसे एक ज्यादा, उन्होंने 25, हमने 24। चौथे नंबर पर टीम कौन सी है? वो है टीम साउथ अफ्रीका। उन्होंने हमसे सिर्फ 2 ही कम खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, एंड दे आर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन है भाई। वो चैंपियन, अभी तो हराया उनको, उन्होंने हमें 2-0 से हमारे घर पर आकर।
सो और वो तो टीम ऐसी भी नहीं कि ट्रांजिशन से गुजर रही हो। कैन आई जस्ट ऐड समथिंग, उसमें एक शायद न्यूजीलैंड का दौरा होगा जहां पे ऑलमोस्ट एक बी साइड गई थी, पॉसिबल तो हो सकता है कि उसकी वजह से इस नंबर में थोड़ा सा और इजाफा हुआ है। सितंबर 2024 में भी, यस मे बी बिफोर द SA20 सीजन, अगर आपको याद होगा, जहां पे बहुत सवाल उठाए गए थे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर भारत के लिए जो बदलाव हैं, आई थिंक जब भी ट्रांजिशन से आप गुजरेंगे, 3 लोग रिटायर हो गए हैं यार। That's right. आई मीन 3 लोग रिटायर हो गए, शामी है नहीं, तो बदलाव तो होने ही हैं। अब ज्यादा इसलिए भी होंगे क्योंकि 3 फॉर्मेट के प्लेयर्स खेल रहे हैं यार। अब अगर मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स खेलने वाले हैं, वर्कलोड की मैनेजमेंट की बात होने वाली है। बुमराह आई मीन इंग्लैंड में नहीं खेले थे 2 टेस्ट मैचेस, उनका था सीरीज शुरू होने से पहले कि ये 3 ही खेलेंगे, 5 नहीं खेलने वाले। तो फिर कोई 2 नए लोग खेलते हैं। वहां पे आकाशदीप खेल रहे थे, यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे थे। अब भारत में आते तो फिर एक अलग कॉम्बिनेशन से आपको खेलना पड़ता है। सो बदलाव आई थिंक इट्स पार फॉर द कोर्स राइट नाउ। अगर ये ऐसा ही मान लीजिए, ये हम 2027 से भी कह रहे हो कि देखो पिछले 1.5 साल में तुमने 25 खिलाड़ी खिलाए, गलत है। लेकिन पिछले जो 15 महीने हैं जिसमें रिटायरमेंट्स हैं, जिसमें ट्रांजिशन है, उसमें ज्यादा खिलाड़ी खेलना आई थिंक इट इज क्वाइट ऑब्वियस। इंडिया को कमबैक करना है, उसी के कारण हम ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से वो किया जा सकता है। पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ थोड़ा सा संघर्ष जो चला है। मार्को यानसन आते हैं, 6 विकेट ले जाते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच। ऑब्वियसली उसमें उनके रन भी शामिल थे, लेकिन फिर साइमन हामर हो गए, या फिर एडन मार्करम की स्पिन हो गई, या केशव महाराज। स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ थोड़े से कम पाए, काफी कम पाए गए भारतीय बल्लेबाज। 13 पेस के खिलाफ, 25 स्पिन के खिलाफ, औसत लगभग बराबर। समस्या ये भी आ चुकी है भारतीय बैटिंग के लिए। तो कौन सा पहलू है जिस पे काम ज्यादा किया जाए? आई मीन घरेलू कंडीशंस में ये समस्या आने वाली थी, स्पेशली जो राइट वाला कॉलम है, ये किसने सोचा होगा? देखिए, बहुत बार ना जो लड़ाई है वो हथियारों से नहीं जीती जाती, तैयारी से जीती जाती है। तो हथियार अगर बराबर करते देखते कि उनके हथियार हमारे हथियार, यूल से कि यार हमारे पास शायद बेहतर थे, पर तैयारी उनकी बेहतर थी। और यहाँ पे सिर्फ तैयारी की कहानी है। अगर हम चलो पेस से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मार्को यानसन ने आपको तंग किया, या फिर कॉर्बिन बॉश ने जाके एक ऋषभ पंत को आउट किया, शॉर्ट बॉल के सामने अगर हमने घुटने टेक दिए, यहाँ कमी एक्चुअली तैयारी की है। कि और ऐसा नहीं कि आप ये तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट बॉल पे लगातार आउट होते हैं, फिर चाहे यशस्वी जायसवाल भी अगेन एक तैयारी की कहानी है ना, कि आपको मालूम है कि आपकी लेफ्ट आर्म के सामने थोड़ी दिक्कत है, आप पास की गेंदें कट मारते हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर शॉर्ट बॉल के खिलाफ ये चाहे ध्रुव जुरेल हैं, या फिर ऋषभ पंत आउट हुए थे बाउंसर के सामने ईडन गार्डन्स में, और या फिर नीतीश कुमार रेड्डी जिस प्रकार से आउट हुए हैं, ये तो तैयारी की बात है यार। ये ऐसा नहीं कि केएल राहुल ने पहली बार जिंदगी में शॉर्ट बॉल खेली है, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी, अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आप खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो शॉर्ट बॉल के खिलाफ आपको अच्छा खेलना है। अगर आप नहीं खेल पाए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हथियार की नहीं, यहाँ तैयारी की कहानी है। सो आई फील तैयारी उतनी नहीं है, और उसके कई पहलू हो सकते हैं कि किन पिचेस पे आप खेल रहे हैं, कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेल रहे हैं, कितना आप तवज्जो दे रहे हैं कि इस वाली स्किल पे मुझे मेहनत करनी है। क्योंकि एक जमाना हुआ करता था, पीपी विल टेस्टिफाई, कि भैया जब टेस्ट क्रिकेट होती थी ना, उससे पहले ना इतनी देर तक वो चाहे वो आप वो हैवी वाला प्लास्टिक बॉल हो, या फिर वो गीली टेनिस की बॉल हो, रैकेट के साथ आपसे यही करते थे, मेरे पास बाउंसर आने वाली, हर ओवर में 2 आएंगी, और तो मुझे ना कभी ऐसे छोड़ना है, कभी ऐसे छोड़ना है, कहीं डक करना है, फिर अगर राइट द बाउंस करना है तो कैसे करना है। ऐसा प्रतीत हुआ, अगेन हम वहां नहीं है कहने के लिए कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, पर जिस तरीके से हमने खेला है, ऐसा प्रतीत हुआ कि हम शॉर्ट बॉल के खिलाफ तैयार नहीं थे। एंड दैट इज जस्ट द लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड नथिंग एल्स। ये जो 5वां कारण है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि केशव महाराज, साइमन हामर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टर्न, बाउंस और उस तरह की सफलता जो उन्हें मिली है इस सीरीज में, तो ये 5वां कारण क्यों इतना बड़ा उजागर हो गया भारतीय टीम के सामने? भारतीय स्पिनर्स का जो दबदबा है, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अब नहीं है उपलब्ध, या फिर इसलिए क्योंकि जो स्पिनर्स उनकी जगह आए हैं, या जो स्पिनर्स जिनके जरिए भारतीय टीम आगे बढ़ना चाहती है, उनमें वो काबिलियत अभी तक नजर नहीं आ पाई है? और उसमें भी आप पिचेस का रोल मानेंगे? पिचेस का रोल है। अगर आप विदेशी स्पिनर्स को देख रहे हैं तो वो हमसे भारतीय स्पिनर्स, ये घर पे औसत है। जो बदलाव था वो था 2016 से 19, जमीन आसमान का अंतर। उसके बाद थोड़ा सा गैप जो था वो कम हुआ, 23 और 39। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से देख रहे हैं अब तक, तो फिर हम बातें कि ऑलमोस्ट आप बराबरी पे खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय स्पिनर्स का प्रदर्शन खराब है आनंद। समस्या ये है कि जब आप पिचेस ऐसी तैयार करते हैं जहां पर टर्न बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, तो फिर क्वालिटी
डज नॉट मैटर एज मच। गुवाहाटी एक एबरेशन है, इसको थोड़ा सा ज्यादा इसको नहीं कुरे देंगे तो बेहतर होगा भारतीय क्रिकेट के लिए। अगर एक्चुअल में एनालिसिस करना है तो ये कि जो पुणे में मिला या फिर जो मुंबई में मिला, जो ईडन गार्डन्स में मिला, जहां पे एजाज पटेल हो, मिचेल सैंटनर और रविंद्र जाडेजा हो, कुलदीप यादव हो या ग्लेन फिलिप्स या एडन मार्करम, एवरीबॉडी इज इक्वल। तभी तो 26 और 28 का औसत आ रहा है कि हम अगर 26 में तो वो 28 में है। अगर 26-28 का मतलब ये है कि आपने पिचें ऐसी बनानी शुरू कर दी है जहां पर सामने वाली टीम जो है वो आपके बराबर आके खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में फिर मार्जिन जो है या कहना गैप जो है दो टीम्स के बीच में बहुत कम हो जाता है। एक चीज जो मुझे लग रहा है अश्विन का ऑफकोर्स एक रोल है, पर अच्छी पिचेस के ऊपर गेंदबाजी लगातार करना, विकेट लेना इज ऑल्सो एन आर्ट, इट टेक्स टाइम। जो हमें जो परेशानी लगी थी वो लगी थी दिल्ली के मैदान पे, जो हमें लगी गुवाहाटी के मैदान पे, वो ये थी कि क्रिएटिविटी कम हो गई है, थोड़ा सा पेशेंस कम हो गया है। और ऐसी पिचेस पे क्योंकि हम इतना कम खेलते हैं कि आदत ही नहीं बची है। भाई हाथ घुमाओ विकेट गिरनी चाहिए, 26 का औसत है भैया, हम तो डालते हैं 2.5 दिन में मैच खत्म। अब वो अगर नहीं होने वाला है और उसकी आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम बैटर्स को कह रहे हैं कि आप स्पिन खेलना सीखो, तो बॉलर्स को भी आदत डालनी पड़ेगी कि अच्छी पिच पे स्पिन डालो और उसके बाद विकेट चटकाओ। उसमें क्रिएटिविटी भी चाहिए, उसमें चेंज ऑफ पेस भी चाहिए, उसमें कोण बदलना भी होगा, क्रीज के पास, क्रीज के दूर, ओवर द स्टंप्स, राउंड द स्टंप्स, डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट चैलेंजेस, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो आई थिंक आई वोंट से कि हमारी पेनिट्रेशन कम हो गई है या हमारी अब गेंदबाजी का स्तर एकदम गिर गया है। नहीं सर, गिरा नहीं है। सामने वाला आपके साथ आके खड़ा हो गया। हमारी तो औसत उतनी है जितनी पहले थी, पर साथ वाला तैयारी भी ज्यादा करके आ रहा है और जो स्पिनर्स हैं कम हैं लेकिन हमारे साथ खड़े हैं।